मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम मैथ्स में जैसे आपको पता है अपना चैप्टर कर रहे हैं द जंक सेलर। आज हम जंक सेलर में करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो इस क्वेश्चन को, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। तो ये टर्म्स हैं, फर्स्ट देखिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बच्चों क्या होता है, जिस पे हम कोई चीज़ बाय करते हैं या ख़रीदते हैं। ठीक है, जैसे आप शॉपकीपर के पास गए, आपने उनसे कुछ ख़रीदा, चॉकलेट या बुक या कॉपी पेन पेंसिल, आपने कुछ भी ख़रीदा, तो जो प्राइस उसके लिए आप देते हैं ना, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिखते हैं CP। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ सेल करते हैं, मीन्स बेचते हैं, तो वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में लिखते हैं SP। ठीक है, लेकिन हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, सुनना है। एक बार आप सुनेंगे ना ध्यान से, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आपको हमें यही दोनों टर्म्स जो होती है ना, वो हमें यूज़ होंगी प्रॉफिट और लॉस निकालने में। कैसे, देखिए, जब आप प्रॉफिट निकालते हैं, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें देखना है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, ये SP मीन्स सेलिंग प्राइस और CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले देखना है कि SP ज़्यादा है या CP ज़्यादा है। अगर आपका SP ज़्यादा है तो मीन्स आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आपका प्रॉफिट होगा, और कितना प्रॉफिट होगा ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, SP में से CP को माइनस कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा आपका वो होगा आपका प्रॉफिट। इसी तरीके से अब लॉस कैसे आप निकालेंगे। लॉस में भी मैं आपको एक ही बताती हूँ, आप SP को लेके चलिए। ठीक है, SP को पकड़ के चलिए। अगर SP ज़्यादा है मीन्स प्रॉफिट, और अगर SP कम है मीन्स लॉस। ठीक है, अगर SP कम है आपका तो आपको होगा लॉस, और कितना लॉस होगा ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, CP में से SP को माइनस कर देना है। क्योंकि आपको पता है बच्चों, हमेशा जो माइनस किया जाता है वो ज़्यादा नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा नंबर में से या ज़्यादा चीज़ में से ही छोटी चीज़ को या छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर SP ज़्यादा है तो SP माइनस CP करेंगे, और अगर CP ज़्यादा है तो CP माइनस SP करेंगे। और अगर SP ज़्यादा है तो मीन्स प्रॉफिट, अगर SP कम है तो मीन्स लॉस। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें क्या दिया हुआ है 100, और सेलिंग प्राइस हमें क्या दिया हुआ है 130। तो हमें पहले ये देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस। तो हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो है 100 और सेलिंग प्राइस है 130, तो 130 ज़्यादा है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट हुआ ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से SP में से कॉस्ट प्राइस को यानी कि CP को माइनस कर देंगे। मीन्स 130 माइनस 100 इक्वल टू 30 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो गया ये। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है 185, और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 180। मीन्स कोई चीज़ आपने ख़रीदी है 185 में, और उसे सेल किया है यानी कि बेचा है 180 में, तो कौन सा ज़्यादा है इसमें, CP कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। CP तो SP जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, तो सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब लॉस होगा। और लॉस कितना लॉस होगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं ना, इसी तरीके से CP में से हम SP को माइनस करेंगे। तो 185 माइनस 180 क्या आया, 5 रुपीज़ हमारा लॉस हो गया। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम है तो आपको लॉस होगा। इसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। देखिए, ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं इधर, ये कुछ आइटम्स हैं 1 kg पीस, 1 किलोग्राम एप्पल्स, ये कुछ मतलब आइटम्स दी हुई है।
और उनका ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको इसमें ये बताना है इस वाले कॉलम में कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर आपको प्रॉफिट लगता है कि प्रॉफिट होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट, ठीक है, पूरा लिख देना, मेरा स्पेस नहीं है इससे मैं नहीं लिख पा रही हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा। पिक्चर क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ बच्चों। इसमें करना क्या है, ये आइटम्स दे रखी हैं, ये इन आइटम्स के कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं और ये सेलिंग प्राइस दे रखे हैं इन्हीं आइटम्स के, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस ये आपको यहाँ लिखना है, और कितना प्रॉफिट और लॉस होगा ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये टेबल आपको बनानी है अपनी कॉपी में ही ऐसे ही, और उसका आंसर आपको देना है। ओके, गुड लक।